यहाँ पर छुल्लक जी महाराज के द्वारा एक प्रश्न आया है कि साधु बनने के बाद में यदि परिवार की किसके लिए याद आती है तो ये सही है कि गलत है। पहले तो यह समझना होगा कि हम साधु बने हैं तो किस उद्देश्य से बने हैं। प्रभु का भजन करने के लिए बने हैं कि परिवार का स्मरण करने के लिए बने हैं। हम आत्म कल्याण के लिए बने हैं। परिवार को तभी छोड़ा था जब हमने जाना था कि यह परिवार अपना नहीं है। हमारा परिवार तो पूरा प्राणी मात्र है। देखेंगे तो कोई नहीं और हैं तो फिर सब हैं, चाहे वह एक इंद्रिय जीव हो, एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक चारों गतियों के जीव, 84 लाख योनि में जितने जीव हैं पूरा हमारा परिवार है। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सब जीव हमारे और सबकी रक्षा हमको करना है और सबके प्रति कल्याण की भावना भाना है। माता हमारे परिवार का कल्याण हो, ये गृहस्थों की भावना हो सकती है, ये श्रावक जन की भावना हो सकती है, क्योंकि वो मोही है, वो रागी है, वो देसी है, ये उनके अंदर ये परिणति हो सकती है। और जो दिगंबर दीक्षा, चाहे वह छुल्लक हो, एलक हो, आयरिका हो, मुनि हो, कोई भी पद पर है, तो उसकी भावना तो यही रहेगी कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। तीनों लोकों में जितने जीव हैं वो सब हमारा परिवार है और सब जीवों का कल्याण हो, हमारे परिवार को कल्याण हो, उनका अच्छा हो, ऐसी भावना उनकी कदापि नहीं रहेगी। वो बहुत परे हो गए हैं। परिवार संसार का कारण है और विश्व के प्रति कल्याण की मैत्री भाव जगत में मेरा, सबसे मित्रता हो, सबके प्रति सुखी रहे सब जीव जगत के, ये ऐसी भावना बाना ये अच्छी भावना है। साधु बनने के बाद यदि वह जीव परिवार में यदि फंसता है तो परिवार में ही उसका जन्म होगा और उसी परिवार में जन्म मरण के चक्कर में ये जीव घूमता रहेगा और जब वह उससे ऊपर उठ जाएगा तो जीव का जन्म मरण नाश होगा। जन्म मरण करना है तो बहुत मोह करो और जन्म मरण के चक्कर से छूटना है तो यहीं से ही तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो रहा है। पंचम काल में मोक्ष मार्ग का अभाव नहीं है, मोक्ष का अभाव है पर मोक्ष मार्ग का अभाव बिल्कुल भी नहीं है। आज भी मोक्ष मार्ग है और मोक्ष मार्गी के लिए अपने शरीर से भी नहीं मोह करना है, समय आने पर इसको भी छोड़ना है। संलेखना, कसाय और शरीर को कम करना, ये संलेखना होती है। शरीर को भी छोड़ना है, शरीर भी अपना नहीं है। साधु ने अपने शरीर के प्रति भी मोह ममता को छोड़ दिया है और समय आ गया तो उसका पूरा जीवन में उतारना भी पड़ेगा। समाधि के समय में वह सब प्रकार की कसाय और शरीर के प्रति ममत्व भाव को, इसलिए बार बार वह जीवन काल तक पूरा कायोत्सर्ग जो कर्तव्य है वो दिया है। कायोत्सर्ग, काय से उत्सर्ग, ममता छोड़ना, शरीर से मोह ममता, परिवार का तो कोई प्रश्न ही नहीं आता है। परिवार तो पहले छोड़ के आ गया साधु, उसका तो वह स्मरण भी नहीं करेगा। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण, ना खाने के भाव, जो पहले हम कैसे खाते थे, पहले हम कैसे रहते थे, पहले हम कैसे कमाते थे, हैं? यहां तक बताया है कि कोई कितना भी राजा ने भी दिगंबर साधु बन गया तो ये नहीं बताया कि मैं राजा था। ये परिचय से वह अपना प्रभाव नहीं जमाए, वह अपनी चर्या से, वह अपने वैराग्य से लोग देखें, साधु को देख करके उनके अंदर भी वैराग्य के भाव उमड़े कि नहीं ये बहुत वैरागी है और ऐसा हमारा भी जीवन होना चाहिए। तो एक है संदेश मिलता है, शिक्षा मिलती है। दिगंबर साधु पिच्छी कमंडल वाले जो होते हैं वह
कहते कम हैं और करते ज़्यादा हैं। और कहने की अपेक्षा करते समय लोगों को उपदेश मिल जाना चाहिए, ऐसी एक उसकी चर्या होती है, ऐसा एक उसका रहने का रवैया होता है। उसका रवैया, हम दुनिया को 2 आँखों से देखते हैं और साधु के लिए दुनिया 1000 आँखों से देखती है। इस बात को हमेशा कभी भी किसी के लिए ध्यान रखना। हम दुनिया को कितने आँखों से देखते हैं? 2 आँखों से, पर दुनिया हमको 1000 आँखों से देखती है। तो सब दुनिया को दिखता है, कहीं ना कहीं से दिखेगा। हम दुनिया को नहीं देख पाएंगे, पर दुनिया हमको, क्योंकि उसकी आंखें हजारों लाखों करोड़ों हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य जो है साधु जीवन का, सभी का आत्मकल्याण का है। तो आत्मकल्याण का विकास वहाँ पर हो, मोह ममता की परिणति छूटे और मोक्ष की परिणति हमारे अंदर प्रवेश करे। ओम नमः।